जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैदिक पंचांग के अनुसार पूरे साल में 24 एकादशी होती हैं और सबका अपना अपना महत्व होता है। अधिक मास में आने पर 2 अतिरिक्त एकादशी व्रत पड़ते हैं, जिसके कारण इनकी संख्या 26 हो जाती है। और इस बार साल 2026 में ज्येष्ठ के महीने में ही अधिक मास लगा हुआ है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी परम एकादशी कहलाती है। और यह 2 एकादशियां मलमासी एकादशी या फिर अधिक मासी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। अधिक मास में आने वाली इन दोनों ही एकादशियों का सबसे अधिक महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से एकादशी का व्रत रखता है, उसको जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। परम एकादशी 3 साल में एक बार आती है। तो आइए जानते हैं इस साल परम एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और व्रत का पारण का समय क्या रहेगा। तुलसी जी में जल कब अर्पित करना चाहिए और तुलसी जी के पत्ते कब तोड़ना चाहिए और रखने चाहिए। इस बार एकादशी तिथि 11 जून गुरुवार को 12:49 से देखा जाएगा, तो यह बुधवार की देर रात 12 बजे के बाद का समय होगा, तब से शुरू होगी और गुरुवार की रात 10:36 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में इस बार 11 जून गुरुवार को परम एकादशी का व्रत रखा जाएगा। गुरुवार के दिन एकादशी जब पड़ती है तो उस दिन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। 11 जून गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। सौभाग्य योग इस दिन सुबह 4:02 तक और बाद में शोभन योग रहेगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 11 जून गुरुवार को रात 10:37 से शुरू होगी और हरिवासर का समय भी इसी समय से शुरू होगा। द्वादशी तिथि का समापन 12 जून शुक्रवार को शाम 7:36 पर होगा। 12 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:08 पर। इस दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। हालांकि आप सूर्योदय होने तक भी सुबह की पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। परम एकादशी व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार को सुबह 5:23 से लेकर 8:10 के बीच में किया जाएगा। एकादशी व्रत हमेशा निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही खोलना चाहिए। इस बार शुक्रवार को महाद्वादशी का संयोग भी बन रहा है। पंचांग के अनुसार दशमी तिथि इस बार बुधवार को पड़ रही है, तो बुधवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस दिन भक्तों को सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। वहीं तुलसी जी में जल भी दशमी तिथि को अर्पित किया जाता है और एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़े जाते हैं, ना ही तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है। तो भगवान के भोग के लिए पत्ते भी बुधवार के दिन ही तोड़कर रख लिए जाएंगे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करके अगले दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान आदि देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। आइए जानते हैं दशमी तिथि के नियमों के बारे में। दशमी तिथि की शाम को सूर्यास्त से पहले ही हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिस भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया गया हो। और दशमी तिथि से ही चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। दशमी तिथि की रात को मन और शरीर की शुद्धि के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, बैंगन और मूली का भी सेवन वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि के नियमों के बारे में। एकादशी तिथि के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही नाखून काटने चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अनाज का दान करना वर्जित माना जाता है और भगवान विष्णु को अक्षत भी अर्पित नहीं किया जाता। इस दिन तुलसी पत्र को तोड़ना और तुलसी में जल डालना भी वर्जित माना जाता है। बता दें आपको कि एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। और अगर आप गर्भवती हैं और बीमार अवस्था में हैं और आपको निद्रा आ रही है, तो आंचल में तुलसी पत्र बांधकर सोएं।
इससे आपको भी पुण्य नष्ट नहीं होगा। बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि को कि द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए। परम एकादशी पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 12 जून की सुबह 5:40 से 8:25 तक। इस दिन हरिवासर का अंतिम क्षण रहेगा 12 जून की सुबह 3:51 पर। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही पारण करना शुभ माना जाता है। इससे आपके व्रत को पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि पर भी सोना वर्जित माना जाता है। द्वादशी तिथि की सुबह पर अगर आपको पारण करना हो तो मसूर की दाल, बैंगन, मूली ना खाएं। सरसों के तेल का इस्तेमाल भी भोजन बनाने में ना करें। गाय के शुद्ध घी में ही भोजन बनाकर पारण करें। अगर आपके घर में रिवाज है चावल खाकर पारण करना तो वही कार्य करें। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार पारण हमेशा तुलसी और जल मिलाकर किए गए पानी से ही किया जाता है या फिर भगवान विष्णु को नहलाए गए पंचामृत से किया जाता है। इस दिन को सात्विक भोजन करें। संध्या के समय आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं परम एकादशी पूजा विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा, यमुना जैसे पवित्र नदी या फिर घर पर ही गंगाजल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। पीली भगवा या फिर लाल वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं। यदि संभव हो तो दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान को पीले फूल, घी, तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अंत में आरती करें। आप अपनी इच्छा से निराहार, निर्जला या फिर फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। एकादशी की संध्या के समय तुलसी के पौधे के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार परिक्रमा करें। ध्यान रखें कि एकादशी पर तुलसी को ना ही जल दें ना ही उसके पत्ते तोड़ें। पीले फल, चने की दाल, वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष में विष्णु जी का वास माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और दीपक जलावें। इससे पितृदोष से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन ना ही चावल बनाना चाहिए ना ही चावल खाना चाहिए। क्रोध और तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहें। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। विष्णु जी को अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। ना ही सोना चाहिए। ना ही आपके बाल और नाखूनों को काटने चाहिए। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अत्यंत पवित्र तिथि को परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले इस व्रत को कुबेर ने किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपार धन का स्वामी बनाया। राजा हरिश्चंद्र ने भी इसी व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ राज्य और खोया हुआ परिवार वापस पाया था। इसी एकादशी के दिन से ही 5 दिनों तक चलने वाला पंचरात्रि व्रत भी शुरू किया जाता है। इस दिन अन्नदान, भूमिदान, स्वर्णदान और गौदान का विशेष महत्व है। तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो।